देख रहे हैं आज का भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग हैं मैनवा नगरीय क्षेत्र में। यहाँ आगामी 28 जून को उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में सबसे चर्चित चेहरा एक था यहाँ का युवा नेता संदीप तुरा, जो इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं है। और इनके प्रत्याशी नहीं होने से मैनवा के युवाओं में इनके चुनाव में प्रत्याशी नहीं होने की कसक दर्द साफ दिख रहा है। और इसी कसक दर्द के बीच आज हमारी मुलाकात हुई है संदीप तुरा से। और ये चूंकि इस मैनवा नगर पंचायत को बेहतरी के लिए, इसको सुंदर, सफल और स्वच्छ मैनवा बनाने के हमेशा पैरोकार रहे हैं और इसी पैरोकारी के बीच आज इनसे हमारी मुलाकात हुई है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं युवा नेता संदीप तुरा से और इनसे हम लोग जानेंगे कि चूंकि चुनाव नजदीक है और इस चुनाव में ये प्रत्याशी नहीं है, तो अपने जो मायूस समर्थक हैं, अपने जो इनके चहेते, जो इनके लोग हैं, उनसे इस चुनाव को लेकर के क्या अपील करें। युवाओं में एक बड़ा चेहरा है आपका। आपसे लोग यहाँ के उम्मीद लगाए थे कि आप इस बार नगर पंचायत के उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे, बावजूद इसके आप प्रत्याशी नहीं हुए। वजह क्या है, क्या वजह है आप इस बार प्रत्याशी? बहुत छोटा है, थोड़ा सा माँ को मेरी तकलीफ थी जी। उनके पैर में स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पैर में दिक्कत है, उनका बाहर इलाज चल रहा है जी। हम सोचे कि 2 साल का भी चुनाव है और माँ का तबीयत खराब चल रहा है। इस पीरियड में मान लीजिए बाहर दिखा रहे हैं, कहीं और दिक्कत समस्या ना आ जाए तो 2 साल किसी तरह निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर चुनाव में आएंगे। जनता से अपील है कि हमसे गलती हुआ है, हम तो चुनाव लगातार 2011 से लड़ रहे हैं और मेरा खेती, पेशा, बिजनेस सब यही है, जनता का सेवा, और ये जब तक सांस रहेगा तब तक चलता रहेगा। मैनवा नगर पंचायत के उपचुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के तमाम नेताओं ने नामजदगी का पर्चा भरा। आप भी भारतीय जनता पार्टी के एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समर्पित लोग हैं आप लोग। तो क्या मन लग रहा है, चूंकि यह वैश्य बाहुल इलाका है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट भी बहुत ज़्यादा है मैनवा में, तो जनता जनार्दन का रुख क्या है और अपील, संदेश क्या देंगे? चूँकि अब नज़दीक चुनाव आ रहा है, तो आपकी अपील क्या होगी? देखिए, चुनाव में पहले 7 प्रत्याशी थे, आज सुनने में आया है कि एक आदमी नामांकन अपना वापस कर लिए हैं जी। 6 लोग हैं लड़ाई में। वो नामांकन वापस किए हैं, किस प्रत्याशी के समर्थन में, कुछ जानकारी है आपको? हमको कुछ अनुभव नहीं है जी। अब मैसेज जनता के बीच है, ऐसा बात नहीं है। अब हम एक पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं जी। और किसी के पक्ष में या विपक्ष में कमेंट करना अच्छा बात नहीं है। मुद्दा क्या लग रहा है इस बार मैनवा नगरीय क्षेत्र में? चूंकि तमाम दलाली, तमाम भ्रष्टाचार और तमाम घोटालों की जननी रही है मैनवा नगर पंचायत। तमाम बड़े बड़े घोटाले हुए, तमाम कमीशनखोरी हुई और इसमें 1-2 लोग हैं जो हमेशा इसमें संलिप्त पाए गए। बावजूद इसके जनता जनार्दन उन्हें माफ़ करती है, उन्हें अवसर देती है। तो मुद्दा क्या होगा और जनता से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप पूर्व में भी देख चुके हैं भ्रष्टाचार और प्रेजेंट में भी देख चुके हैं, उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैनवा की जनता जानती है कि कौन भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार के नाम पर वसूली करने वाला भी कौन है। ये सभी मैनवा के जनता से अनबुझ नहीं है। मैनवा की जनता हर एक चीज़ जानती है। और रहा कि जनता जो भी जीत के आए, मैं उनसे अपील करूँगा, 6 लोगों में जो भी प्रत्याशी हो, जो भी जीत के आए, मैनवा के अच्छाई के बारे में सोचे। मैनवा सुंदर हो, बेहतर हो और स्वच्छ दिखे, अच्छा दिखे, कि लोग एक नाम करें। मैनवा बहुत बदनाम हो चुका है, पूरे बिहार स्तर पर बदनाम है, लूट और खटोस और भ्रष्टाचार के मामले में, और बहुत तरह के मामले हैं जो आपको पिन कस के या उससे धनगाई का भी काम, ब्लैकमेलिंग भी बड़े पैमाने पर होती है। हाँ, ये मैनवा में हुआ है। कुछ ऐसे लोग भी जीत के आए हैं जो आपस में मार झगड़ा करते रहते हैं लेन देन के लिए, पैसे के लिए। हम कहते हैं भाई, आपको जनता आपको 5 साल का एग्रीमेंट करती है, क्यों? कि आप उसके दुख सुख में साथी रहेंगे, आप उसके दुख सुख के साथी बनकर उसके समस्याओं को हल करेंगे। आपको जनता बना रही है कि आप खुद लूट के चक्कर में लगे हुए हैं। आप धन लुगाई का एक जगह बना लिया है, एक बिजनेस जगह बना लिया कि मेरा बिजनेस हो रहा है। अरे भाई, बिजनेस का जगह नहीं है, वो सेवा करने के लिए एक भगवान के रूप में आपको 5 साल का एग्रीमेंट करके जनता आपको मौका देती है कि आप उसके बातों पर खरा उतर के और समाज का सेवा करें। लेकिन आप लोग तो बस वही चल रहा है। तो मैं सभी से जो भी प्रत्याशी है उनसे अपील करूंगा, हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा कि जो भी है विकास के बारे में और मैनवा सुंदर कैसे बने उसके बारे में जरूर सोचें। भाजपा के आप एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और आपके पार्टी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इन 6 प्रत्याशियों में ऐसा कोई प्रत्याशी है जो आपके नारे को चरितार्थ करता दिखे, या विकास, विश्वास और विकास की बात करें, ऐसा कोई प्रत्याशी दिख रहा है आपको? अभी तो मैं किसी को लाइक और फॉलो नहीं किया जी। समय है अभी चुनाव का, अभी लगभग हमको लग रहा है 18 दिन है जी। प्रत्याशी बहुत सारे हैं उसमें, ऐसा बात नहीं है। कुछ प्रत्याशी लड़ाई में भी हैं,
जो टॉप लेवल पर है उनका मैं नाम नहीं रखूंगा जी। जनता बता रही है जैसे कि हाँ कोई ऐसा जरूर होगा, जब समय आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी किसी के पक्ष में नहीं, इसलिए मेरा भी फ्यूचर लगा हुआ है। मैंने आपको विश्वास है कि मैरवा की जनता इस बार प्रत्याशी बेहतर चुनेगी और जो मैरवा का 2 साल में कायाकल्प कर देगा। ये निश्चित तौर पर है कि पूर्व के लोगों से फिर इस बार नया होने वाला है। अब जिसके साथ नया हो, जो भी नया हो, पूर्व के लोगों से अलग ही होगा। अब जहां तक हो, अब मैं खुद मेरा फ्यूचर लगा है, अगले 2 साल बाद फिर मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, और चुनाव तो मेरा जननी है, मेरा ये जो कहिए मैं उसी से चुनाव नहीं लड़ने से संदीप तुरहा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इससे आपके जो मतदाता हैं, आपके जो समर्थक हैं, उनमें मायूसी देखी जा रही है। वैसे समर्थकों से क्या कहेंगे? इस बार 2 साल के लिए आप उन लोगों से अलग हुए, चुनाव नहीं लड़े, तो वैसे मतदाताओं से क्या संदेश देंगे, अपील करेंगे? ये बात सच्चाई है। हाँ। कि हमारी जनता जो हमसे मोहब्बत करती है जी। आज हम फिर नौका टोला वगैरह कुछ काम से गए थे। हाँ। या कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, हम निकलते हैं, चुनाव रहे ना रहे, कहीं ना कहीं किसी तो क्षेत्र में देखते जाते हैं, जनसंपर्क में रहते हैं। हम आप मोती छपर में भी थे आज, एक वहाँ पर क्या बोलते हैं पूजाई, तो उसमें भी तो लोग पूछ रहे थे कि आप नहीं लड़ रहे हैं, बड़ा दुख लग रहा है। तो हमको खुद अपने दुख है कि हमारी जनता आज एहसास हो रहा है कि नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से माफी भी मांगा हूँ। और रहा सवाल कि चुनाव नहीं लड़ना, तो कुछ तकलीफ थी, माँ पूर्व में लड़ी थी हमारी, लेकिन माँ के साथ समस्या है, इसलिए नहीं लड़ पाई। अगले 2 वर्ष बाद हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अब बेहतर तरीके से लड़ेंगे, और आने वाली हमारी धर्मपत्नी जो होंगी उनको मैं लड़ाऊंगा। और महिलाओं का युग है, तो महिला आएंगे सामने, और सबके साथ मिलजुल के उनकी समस्या को हल करेंगे हम लोग। अब पूर्व से पहले ही तैयारी चालू रहेगा। अब मेरा तो तैयारी रोज रहता है। परिचय नाम बता दीजिए। संदीप कुमार तुरा, युवा नेता, नगर पंचायत मैरवा, सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा सेवा।